नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 210 देखने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो यहाँ पर देखिए 3 से आपका 27 लिखा हुआ है, 4 से आपका 64 लिखा हुआ है, 5 से आपका 125 लिखा हुआ है, 6 से आपका 216 लिखा हुआ है, 7 से आपका 343 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिएगा 8 से आपका क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे 3 से हम लोग 27 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग 3 के पावर 3 करते हैं तो ये आपका 27 होता है। देखिए 27 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 4 से आपका 64 लिखा हुआ है, 4 के पावर 3 जो है ये आपका 64 होता है, तो यहाँ पर आपका 64 लिखा हुआ है। आगे देखिएगा 5 से आपका 125 है, 5 के पावर 3 जो है ये आपका 125 होता है, तो यहाँ पर आपका 125 दिया गया है। आगे देखिएगा 6 से आपका 216 है, 6 के पावर 3 जो है ये आपका 216 होता है, तो यहाँ पर आपका 216 लिखा हुआ है। आगे देखिएगा 7 से आपका 343 है, 7 के पावर 3 जो है ये आपका 343 होता है, तो यहाँ पर आपका 343 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा तो 8 है। देखिएगा सभी में पावर 3 हम लोग कर दिए थे, तो यहाँ पर भी हम लोग 8 के पावर 3 करेंगे। 8 के पावर 3 जो है देखिएगा 8 के पावर 3 जो है ये आपका 512 होता है। 512 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 512 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 8 से आपका 28 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 8 से 28 आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 27 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 8 से 28 लाना है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। 8 से 28 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 8 को तो 8 जो है ये आपका 2 के पावर 3 होता है। 28 को देखिएगा तो 28 जो है ये आपका 3 के पावर 3 प्लस 1 होता है। 3 के पावर 3 जो है ये आपका 27 होता है, 27 प्लस 1 आपका 28 होता है। ध्यान से देखिएगा तो 2 के पावर 3 है, तो अगला जो है प्लस 1 करके 3 के पावर 3 कर दिया गया है, और उसमें फिर से आगे प्लस 1 कर दिया गया है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे तो यहाँ पर देखिए 27 है,
27 जो है ये आपके 3 के पावर 3 होता है। यहाँ पर देखिए 2 के पावर 3 है तो प्लस 1 है, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग प्लस 1 करेंगे। 3 प्लस 1 आपका 4 होता है, यानी कि अगला जो है वो आपका 4 के पावर 3 हो जाएगा। देखिए पावर 3 के बाद प्लस 1 भी किए थे तो यहाँ पर भी प्लस 1 करेंगे। 4 के पावर 3 प्लस 1 आपका कितना होता है? 4 के पावर 3 जो है ये आपका 64 होता है। 64 प्लस 1 जो है ये आपका 65 हो जाएगा। 65 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से कुर्सी का संबंध लकड़ी के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, कुर्सी से लकड़ी आपका किस प्रकार से लिखा हुआ है, कुर्सी से लकड़ी आपका किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो कुर्सी जो है वो आपके लकड़ी से बनाया जाता है, तो यहाँ पर आपका कुर्सी से लकड़ी लिखा हुआ है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में तो दर्पण से कांच लिखा हुआ है। जिस प्रकार से कुर्सी लकड़ी से बनता है, उसी प्रकार से दर्पण जो है वो कांच से बनाया जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका दर्पण और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कांच भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, और ई माँ है डी की, तो बी क्या लगती है ई की। ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। भाई और बहन है मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का होगा, यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। ए के सामने हम लोग किसको रखेंगे? बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? भाई और बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई और बहन लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है सी पिता है ए का। सी कौन है? पिता है ए का। पिता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का होगा, यानी कि ए से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे? सी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। डी बहन है सी की। बहन है मतलब एक ही पीढ़ी का है, यानी कि सी के सामने हम लोग डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ई माँ है डी की। ई कौन है? माँ है डी की। माँ है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का होगा, यानी कि डी से ऊपर हम लोग ई को रखेंगे। क्या रिश्ता है? माँ का है, तो आप लोग यहाँ पर भी माँ लिख लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, तो सी और डी जो है वो बहन है और डी की माँ ई है, यानी कि सी की भी माँ जो है वो ई ही होगी, यानी कि सी का जो ई से रिश्ता है वो माँ का रिश्ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है तो बी क्या लगती है ई की। देखिए बी आपका यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, ये दोनों का जो रिश्ता है वो आपका पौत्री का रिश्ता है। ध्यान से देखिएगा, ए और बी भाई बहन है और ए का पिता सी है और सी की जो माँ है वो ई है, यानी कि बी का जो ई लगता है वो आपका पौत्री लगेगा। पौत्री आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। बी जो है वो ई का पौत्री लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है।
संपादक प्रोफेसर और पुरुष का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा संपादक प्रोफेसर और पुरुष में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ संपादक जो है वो आपके प्रोफेसर हो सकते हैं और कुछ संपादक जो है वो आपके पुरुष भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से प्रोफेसर को देखिएगा तो कुछ प्रोफेसर जो है वो आपके पुरुष भी हो सकते हैं और कुछ प्रोफेसर आपके संपादक भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा तो कुछ पुरुष आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, सभी पुरुष आपके प्रोफेसर नहीं होते हैं। कुछ पुरुष आपके प्रोफेसर हो सकते हैं और कुछ पुरुष जो है वो आपके संपादक भी हो सकते हैं। यानी कि तीनों का संबंध तीनों शब्द के साथ है। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तीनों को हम लोग तीनों के साथ जोड़ देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। दोस्तों इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ कलम पेंसिल है। कुछ कलम क्या है, पेंसिल है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, कुछ कलम पेंसिल है। यानी कि ये जो आरेख है ये आपका कलम के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है ये आपका पेंसिल के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका कलम के लिए दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर कलम भी लिख लीजिएगा। आगे वाला जो आरेख है ये वाला आरेख ही आपका पेंसिल के लिए है, तो यहाँ पर आप लोग पेंसिल भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको क्या कर रहा है, आगे कथन आपको कह रहा है सभी पेंसिल रबर है। सभी पेंसिल क्या है, रबर है। यानी कि रबर जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। ये जो आरेख है ये आपके रबर के लिए हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग रबर भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ कलम रबर है। ध्यान से देखिएगा तो रबर के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है और कलम के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ कलम आपके रबर हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो कोई कलम रबर नहीं है। ध्यान से देखिएगा तो कलम के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और रबर के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ कलम जो है वो आपके रबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका नहीं दिया गया है। यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 3 को देखिएगा, कुछ रबर पेंसिल है। कुछ रबर पेंसिल है। देखिए पेंसिल के लिए आरेख जो है वो आपका ए वाला दिया गया है और रबर के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है। रबर के अंदर ही आपका पेंसिल दिया गया है, यानी कि कुछ रबर जो है वो आपके पेंसिल भी हो सकते हैं। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। केवल निष्कर्ष 1 और 3 आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 1 और 3 को सही किया गया है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में तो केवल निष्कर्ष 1 तथा 3 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या
भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 30 दिया हुआ है, 30 के आगे आपका 24 दिया गया है, 24 के आगे आपका 19 दिया हुआ है, 19 के आगे आपका 15 है, 15 के आगे आपका 12 है और 12 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो ये जो श्रृंखला है ये आपका नीचे की ओर घट रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अंतर को देखिएगा। देखिए 30 से आपका 24 है, -6 का अंतर है। 24 से आपका 19 है, -5 का अंतर है। 19 से आपका 15 है, -4 का अंतर है। 15 से 12 है, -3 का अंतर है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, -6, -5, -4, -3, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका -2 का हो जाएगा। 12 - 2 आपका 10 बनता है। 10 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 10 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। जब भी आपको इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो देखिए पहले आपका ए दिया गया है, ए के आगे जो है वो आपका सी दिया हुआ है, सी के आगे आपका एफ दिया गया है, एफ के आगे आपका एच है, एच के आगे आपका के है, के आगे आपका एम है, एम के आगे देखिएगा तो आपका पी है और पी के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे जो है पी के आगे जो है वो आपका आर है और आर के आगे आपका 2 क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो ए से आपका सी है, यहाँ पर आपका +2 है, सी से आपका एफ है +3 है, एफ से आपका एच है +2 है, एच से आपका के है +3 है। आगे देखिएगा तो के से आपका एम है फिर +2 है, एम से आपका पी है +3 है, पी से आपका आर है +2 है, आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +2 +3 +2 +3 +2 +3 +2, यानी कि अगला जो है वो आपका फिर से +3 हो जाएगा। आर जो है ये आपके 18वें नंबर पर होता है, 18 + 3 आपका 21 और 21वें पर आपका यू होता है। आगे देखिएगा फिर +3 है तो आगे +2 करेंगे, यू आपका 21वें पर होता है, 21 + 2 आपका 23 और 23वें पर आपका डब्लू होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका यू और डब्लू दिया गया है? यू और डब्लू आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर आपका एक गोला बनता है, यानी कि सबसे पहले आपके इस प्रकार से करने पर ये जो गोला है ये आपका पूरा हो जाएगा। आगे देखिएगा तो उसके बाद आपका एक चरखुट कुछ इस प्रकार से बनता है, यानी कि इसको जब हम लोग इस प्रकार से रखेंगे तो ये भी आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा एक लाइन आपका यहाँ पर है, एक लाइन आपका यहाँ पर है, यानी कि ये जो लाइन है ये आपके कुछ इस प्रकार से पूरा हो जाएंगे। इस प्रकार के उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? देखिएगा इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका
सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए दर्पण जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका ऊपर वाले उलटकर नीचे चला जाएगा और नीचे वाला जो आपका प्रश्न आकृति है वो आपका उलटकर ऊपर चला आएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका एक खंड दिया गया है ये आपका उलटने के बाद भी इसी प्रकार से बनेगा और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से है ये आपके अब इस प्रकार से हो जाएंगे और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से है ये आपका अब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से है ये आपके अब कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे और बीच में आपके कुछ इस प्रकार के भी आकृति दिए गए हैं वो आपके अब इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, वर्ष गठन, हीरक जयंती और शताब्दी समारोह का किस प्रकार से सही क्रम बनता है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपके वर्ष गठन हो जाएंगे यानी कि 3 नंबर वर्ष गठन। उसके बाद जो है वो आपका रजत जयंती हो जाएगा यानी कि 2 नंबर रजत जयंती के बाद जो है वो आपका स्वर्ण जयंती हो जाएगा यानी कि 1 नंबर स्वर्ण जयंती के बाद जो है वो आपका हीरक जयंती हो जाएगा यानी कि 4 नंबर हीरक जयंती के बाद जो है वो आपका शताब्दी समारोह हो जाएगा यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 2, 1, 4, 5 दिया गया है। 3, 2, 1, 4, 5 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है यदि ए का अर्थ भाग है, सी का अर्थ घटाव है, डी का अर्थ जोड़ है तथा बी का अर्थ गुना है तो 15A 3D 24C 12B 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए का अर्थ भाग है यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका ए दिया गया है वहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे। सी का अर्थ घटाव है यानी कि सी के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे। डी का अर्थ जोड़ है यानी कि डी के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे और बी का अर्थ गुना है यानी कि बी के जगह पे गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो 15A दिया गया है। ए का अर्थ क्या है भाग है यानी कि यहाँ पर आपका भागा 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका डी है, डी का अर्थ जोड़ है तो जोड़ आपका 24 हो जाएगा। उसके बाद सी है, सी का अर्थ घटाव है तो घटाव 12 हो जाएगा। उसके बाद बी है, बी का अर्थ गुना है तो गुना 2 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। देखिए पहले भाग के काम करेंगे तो 15/3 जो है ये आपका 5 हो जाएगा। जोड़ करेंगे हम लोग 24, घटाव करेंगे 12 गुना 2 जो है ये आपका 24 होता है। देखिएगा 5 जोड़ करेंगे 24 घटाव 24 आपका 0 होता है। 5 जोड़ 0 आपका
5 ही बनता है। 5 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 5 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, एक हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर तक चलता है, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और आगे 5 किलोमीटर तक चलता है, फिर वह अपनी दाहिने ओर मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर तक चलता है। अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में वह अब कहाँ है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ए वाला दिशा होता है और दक्षिण आपका ए वाला दिशा होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है, एक हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। पहले वह दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। दक्षिण आपका ए वाला दिशा है, यानी कि इस वाले दिशा में पहले वह 2 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर तक चलता है, यानी कि पश्चिम दिशा में मुड़कर वह 4 किलोमीटर चलता है। पश्चिम आपका ए वाला दिशा है, यानी कि इस वाले दिशा में वह 4 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और आगे 5 किलोमीटर तक चलता है, यानी कि उत्तर आपका ए वाला दिशा है, यानी कि इस वाले दिशा में वह मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है, फिर वह अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर तक चलता है। जब यहाँ से वह दाहिने ओर मुड़ेगा तो उसका दिशा जो है पूरब की ओर हो जाएगा। पूरब आपका ए वाला दिशा है, यानी कि इस वाले दिशा में वह फिर से 4 किलोमीटर तक चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में वह कहाँ है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ तक का चलकर आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है और दिशा भी पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो है ये आपका 5 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, यहाँ तक के जो दूरी है वो आपका 5 किलोमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका 2 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका 5 - 2 हो जाएगा, यानी कि 3 किलोमीटर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से वह यहाँ पर है, यानी कि ए वाला दिशा आपका कौन सा दिशा है, ए वाला दिशा आपका उत्तर दिशा है, यानी कि 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। 3 किलोमीटर उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है, कुछ इस प्रकार का जो है वो आपका प्रश्न आकृति है, और ध्यान से देखिएगा तो इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस प्रकार का जो प्रश्न आकृति है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से b का संबंध 16 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है d का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा बी से हम लोग 2 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से बी से हम लोग 16 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे डी से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए बी से हमें 16 लाना है। अगर आप लोग बी को ध्यान से देखिएगा ABCD के क्रमानुसार तो बी जो है ये आपके दूसरे नंबर पर होता है और 2 के पावर 4 जो है ये आपका 16 होता है। उसी प्रकार से डी जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार में चौथे नंबर पर होता है और 4 के पावर 4 जो है ये आपका 256 होता है। 256 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 256 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।